दलाल स्ट्रीट के लिए काफ़ी नकारात्मक बातें इस प्रकार है। पहला, अब तक जनवरी महीने में विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कुल मिलाकर 69,080 करोड़ रुपए के शेयर्स बेच दिए हैं। टोटल एफआई सेलिंग 2.5 लाख करोड़ क्रॉस कर चुका है सितंबर 27, 2024 के बाद, जिस दिन निफ्टी ने ऑल टाइम हाई कायम किया था 26,277.35 मार्क पर। संक्षिप्त में कहें तो ट्रंप के टैरिफ टॉक्स की वजह से अभी भी दलाल स्ट्रीट पर माहौल गर्म है, जो ये दर्शा रहा है कि आज एक उबड़ खाबड़ दिन देखने को मिल सकता है। अपने दिन की शुरुआत समझदारी से करें। महत्वपूर्ण खबरें और दुनिया भर के स्टॉक मार्केट्स पर विश्लेषण के लिए इस वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। मार्केट ट्रेंड्स, ग्लोबल क्यूज नेगेटिव। शुक्रवार के व्यापार में विदेशी संस्थागत निवेशकों ने 2,758 करोड़ रुपए के शेयर्स बेचे, जबकि घरेलू संस्थागत निवेशकों ने 2,402 करोड़ रुपए के शेयर्स खरीदे। आज सेंटीमेंट रिस्की रहने का अंदाजा है। मार्केट ब्रेथ नेगेटिव रह सकती है। निफ्टी के टेक्निकल्स लोअर हाई लोअर लो पैटर्न डेली चार्ट्स पर दिखा रहे हैं। जनवरी महीने के ऑप्शंस डेटा अनुसार निफ्टी की नियर टर्म ट्रेडिंग रेंज 22,000 से 24,500 के बीच हो सकती है। इंडिया विक्स, जो कि फियर इंडेक्स है, वो 16.74 लेवल्स पर नीचे आ चुका है। आखिर में देखा तो यूएसडी आईएनआर 86.18 लेवल पर नीचे आ चुका था। निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 30 जनवरी एक्सपायरी के लिए 0.75 पर। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 30 जनवरी एक्सपायरी के लिए 0.54 पर। आज के लिए निफ्टी का आउटलुक, निफ्टी नेगेटिव बायस के साथ व्यापार करता नजर आ सकता है, क्योंकि विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कुल मिलाकर जनवरी महीने में अब तक 69,080 करोड़ रुपए के शेयर्स बेच दिए हैं। अब आज की थीम पर ध्यान देते हैं। गिफ्ट निफ्टी नेगेटिव बायस के साथ आज व्यापार करता नजर आ रहा है, जिसका मतलब ये हो सकता है कि निफ्टी में आज नेगेटिव बायस देखने को मिल सकता है। हमारे कॉल ऑफ द डे अनुसार सेंटिमेंट्स काफ़ी फ्रेजाइल नजर आते हुए, जहां पे हेडविंड्स और पेसिमिज्म ज़्यादा देखने को मिल रहा है दलाल स्ट्रीट पर। निवेशक अब प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ थ्रेट्स को लेकर काफ़ी चिंतित है, जिस वजह से अनिश्चितता देखने को मिल रही है। केवल एक पॉजिटिव कैटलिस्ट ये है कि चाइनीज और हांगकांग स्टॉक मार्केट्स ऊपर बढ़ते नजर आ रहे हैं, जब बीजिंग ने नए मेजर्स की घोषणा की स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ावा देने के लिए। फिलहाल यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ये इंडिकेट किया है कि वे चाइना पर टैरिफ्स न लगाते हुए उनके साथ एक डील करना चाहेंगे। ऐसा उन्होंने प्रेसिडेंट जी जिनपिंग के साथ बात करते हुए कहा था। हालांकि चाइना के मामले में टैरिफ्स को लेकर नरमाई देखी गई, किंतु बाकी के ट्रेडिंग पार्टनर्स के साथ भी ऐसी नरमाई देखने को मिलेगी, इस पर शंका है। संक्षेप में कहे तो निफ्टी साइकोलॉजिकल 23,000 मार्क के नीचे जाने के चांसेस अभी भी ज्यादा नजर आते हुए। अब टेक्निकली अगर देखें तो निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 23,092, सबसे बड़ा सपोर्ट निफ्टी के लिए 22,901 मार्क पर, इमीडिएट रेजिस्टेंस 23,347 मार्क पर। आज की ट्रेडिंग रेंज 22,900 से 23,250 के बीच हो सकती है, बायस नेगेटिव। बैंक निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 48,368, बैंक निफ्टी के लिए सबसे बड़ा सपोर्ट 47,897 मार्क पर, बैंक निफ्टी के लिए सबसे बड़ा रेजिस्टेंस 49,650 मार्क पर क्लोजिंग बेसिस अनुसार। बैंक निफ्टी की आज की ट्रेडिंग रेंज 47,700 से 48,700 के बीच हो सकती है, बायस नेगेटिव। सबसे बड़ा सवाल, क्या निफ्टी साइकोलॉजिकल 23,000 मार्क के नीचे बंद होगा? हमें लगता है कि निफ्टी साइकोलॉजिकल 23,000 मार्क के नीचे जाने के आसार ज्यादा है, क्योंकि पेसिमिज्म अभी भी देखने को मिल रहा है। सबका ध्यान अब यूनियन बजट 2025 पर रहेगा, जो 1 फरवरी को रिलीज होने जा रहा है। सबका ध्यान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी पर रहेगा, जिनके कंधों पर अकेले ये जिम्मेदारी है कि वे कंजम्पशन को बूस्ट करने में मदद करें और इकोनॉमिक ग्रोथ को सपोर्ट करें, और ऐसा करते हुए वे फिस्कल कंसोलिडेशन पाथ भी मेंटेन करें। बाकी अहम कैटलिस्ट नियर टर्म में फेडरल ओपन मार्केट कमेटी की अगली पॉलिसी मीटिंग, जो जनवरी 28 और 29 के बीच होगी। उसके आगे दिल्ली असेंबली इलेक्शंस है, जिसकी वोटिंग 5 फरवरी को होगी और नतीजा 8 फरवरी को आएगा। बजिंग स्टॉक्स में आज आने वाले अहम Q3 परिणामों में कोल इंडिया, IOC, टाटा स्टील, बजाज हाउसिंग फाइनेंस, कैनरा बैंक, UBI, अदानी टोटल गैस, पेट्रोनेट LNG, फेडरल बैंक, ACC, IGL, पीरामल एंटरप्राइजेस, रेलटेल। अब NSE डेरिवेटिव्स डेटा डैशबोर्ड पर ध्यान देते हैं। निफ्टी जनवरी फ्यूचर्स लास्ट ट्रेडेड प्राइस 23,114, प्रीमियम +22। पुट कॉल ओपन इंटरेस्ट रेशियो निफ्टी 30 जनवरी एक्सपायरी के लिए 0.52 पर, बैंक निफ्टी 30 जनवरी एक्सपायरी के लिए 0.54 पर। मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट निफ्टी के लिए 23,500 और उसके बाद 24,000 स्ट्राइक प्राइस पर। बैंक निफ्टी के लिए मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट 52,000 स्ट्राइक प्राइस पर। मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट निफ्टी के लिए 23,000 और उसके बाद 22,000 स्ट्राइक प्राइस पर। बैंक निफ्टी के लिए मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट 47,500 स्ट्राइक प्राइस पर। फ्यूचर्स वन डे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट चेंज पर ध्यान देते हैं। लॉन्ग बिल्डअप में एम्फोसिस, ब्रिटानिया, परसिस्टेंट, आइशर मोटर्स, ग्रासिम। शॉर्ट कवरिंग में लॉरस लैब्स, HUL, कोफोर्ज, विप्रो, IEX। शॉर्ट बिल्डअप में सीएंट, प्रेस्टीज, ऑयल, पॉलीकैप, ट्रेंट। लॉन्ग अनवाइंडिंग में सिंजिन, डॉक्टर रेड्डीज लैब, मेट्रोपोलिस, एंजल वन, दीपक नाइट्राइट। आज स्टॉक्स जो FNO बैन में है वो है ABFRL, बंधन बैंक, कैनफिन होम्स, डिक्सन, इंडिया मार्ट, LTF, मनप्पुरम, MGL और PNB।
अब BSE डेरिवेटिव्स डेटा डैशबोर्ड पर ध्यान देते हैं। सेंसेक्स जनवरी फ्यूचर्स लास्ट ट्रेडेड प्राइस 77,300, प्रीमियम प्लस 257। पुट कॉल ओपन इंटरेस्ट रेशियो सेंसेक्स 28 जनवरी एक्सपायरी के लिए 0.67 पर, बैंकेक्स 28 जनवरी एक्सपायरी के लिए 0.79 पर, मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट BSE सेंसेक्स 78,000 स्ट्राइक प्राइस पर, BSE बैंकेक्स 55,500 स्ट्राइक प्राइस पर, मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट सेंसेक्स के लिए 77,000, बैंकेक्स के लिए 55,500 स्ट्राइक प्राइस पर, सेंसेक्स क्लोजिंग प्राइस 76,190, सपोर्ट 76,000 और उसके बाद 70,234, रेजिस्टेंस 77,551 और उसके बाद 78,300। सेंसेक्स की ट्रेडिंग रेंज 76,000 से 77,300 के बीच हो सकती है। बायस न्यूट्रल। 21 DMA 77,693, 50 DMA 78,946, 200 DMA 78,810. Investments in security markets are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. This content is purely for information and educational purpose only and in no way to be considered as an advice or recommendation.